अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। पाकिस्तान और पाकिस्तान से आए हैं एक हमारे दोस्त मेहमान, और अब तो खैर मेरा ख्याल से ये यहाँ पे आधे हो गए आधे हो गए हैं। नजम बाजवा, इनको आप डेफिनेटली मुझसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में जानते हैं, इनको फॉलो करते हैं आप सोशल मीडिया पे, इनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और एक एक ट्वीट्स इनकी कई बार रीट्वीट्स होते हैं। पाकिस्तान की सियासत के ऊपर जो इनका तबसरा है, तज्जिया है, उससे भी आप वाकिफ़ हैं और बड़े ख़तरनाक किस्म के तबसरे भी करते हैं। और इनका एक और भी अंदाज़ बड़ा फेमस है कि दुश्मन को ये जब दुश्मन से मुखातिब होते हैं तो दुश्मन जो है ना वो मेरे ख्याल से इनके व्लॉग्स देख के ही डर जाता है कि नहीं नहीं पाकिस्तान को नहीं छेड़ना। खैर, नजम बाजवा मेरे साथ हैं, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच नीलम। मुझे इन्हें देख के बहुत अच्छा लगा। नीलम, वैसे कहते हैं कि सामने तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन नीलम इज़ वन ऑफ द जर्नलिस्ट जिन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं बदला। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इधर के हुए और उधर के चले गए। मतलब मुझे याद है कि मुझे नीलम के ट्वीट्स और इनकी बातें बड़ी बुरी लगा करती थी, क्योंकि ये इनका मौक़िफ़ हाँ हमारे खिलाफ जारी होती थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब चीज़ें तब्दील हुई ना, तो नीलम अपनी जगह पर खड़ी रही। ठीक है, तो ये उन कुछ जर्नलिस्ट में से हैं जिन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया। सो सबसे पहले तो आई रिस्पेक्ट दोज जर्नलिस्ट, नीलम इज़ वन ऑफ देम। अच्छा, ये इन्होंने मेरी एक तारीफ़ किया ना, तो मैं इनके आने से पहले हमारी जो प्रोड्यूसर है यहाँ पे सादिया, उनको एक बात बता रही थी, वो गवाह हैं। मैंने इन्हें कहा कि मेरी बहुत सारे लोगों से बहस हुई है ट्विटर के ऊपर, उनको मेरी बातें बुरी लगी हैं और जो मैंने उनको क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन नजम बाजवा वो हैं कि जिन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुली उस चीज़ को डील किया जब मैंने इनके ऊपर क्रिटिसाइज किया था। ये आए, मुझे नहीं पता बैक एंड में क्या चल रहा था, बट ग्रुप में आए और इन्होंने अपना थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन बहुत बड़ा उसमें से कोई ना अना का मसला नहीं बना लिया कि अब तो छोड़ना ही नहीं और ये नहीं करना। तो बड़ा इन्होंने खूबसूरती के साथ उस क्रिटिसिज्म को we need to do that। दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम एक दूसरे के पेटी बंद भाई बहने हैं, ठीक है। पेटी बंद यानी कि कहने एक ही उससे ताल्लुक है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखा नहीं, कल को जो किसी एक दूसरे को गीला तीतर और सूखा तीतर कहते थे, आज एक ही सब में खड़े हो गए। तो कल को जब आप किसी से ऐसा इख्तिलाफ करें ना, जब आप कल को किसी से मिले तो आपको नजरें ना झुकानी पड़े ना। और इख्तिलाफ मतलब इश्यूज की बेस पे हो ना। अब ये तो नहीं है कि मैं इनकी जानी दुश्मन हूं, एग्जैक्टली शक्ल भी नहीं। और मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने जो बात शुरू में की ना, ये हमारा वो उससे ज्यादा पॉडकास्ट हो गया है, व्लॉग से ज्यादा पॉडकास्ट हो गया है। मैं सच्ची बात बता रहा हूं कि इससे हट के भी आई रिस्पेक्ट नीलम। वजह ये है कि ये उन बहुत चंद बंदों में से हैं वाकई जो अपने पॉइंट, जिन्होंने नहीं देखा, बल्कि मैं अब सम टाइम नीलम को कह रहा होता हूँ फ़ोन करके, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड सच बात बता रहा हूँ कि थोड़ा हाथ वाला थोड़ा सा एहतियात करें। सो दैट्स और मुझे लगता है कि जो इनके व्यूज़ हैं वो बड़े जेन्युइन हैं। मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है, हो सकता है कल को बहुत सारे लोगों को इनकी बातें फिर बुरी लगे, बट एक बात कंफर्म है कि ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़ी रहेंगी। ये मैंने इनकी जो है ना वो पर्सनालिटी को देख के जज किया। चलें, अब आ जाते हैं वो जहाँ आपने कहा हाथ हौला रखें। हाथ हौला कोई होगा इमरान खान साहब पे, क्या लग रहा है? क्योंकि वो तो किसी पे हाथ हौला रखने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ अ विनर और आपको अवाम ने इतनी मोहब्बत दे दी और मैंडेट दे दिया, तो फिर आपको परेशानी नहीं होती। आप चिल, खान साहब ऐसा लग रहा है कि चिल कर रहे हैं, जाला जेल में बैठकर कह रहे हैं हाँ जी वेख लो, कटना काट दो, नहीं जाना। अत्थे भी बैठे हैं, वहाँ भी उनकी चिल लाइफ चल रही है, किताबें वगैरह पढ़ रहे हैं, तो कुछ उनको बाहर। लेकिन एक मसला ज़रूर आ रहा है कि हर कोई उनका स्पोक्स पर्सन बना हुआ है, हर कोई इमरान खान बनने की कोशिश में है, तो इसलिए उनका बाहर आना बड़ा ज़रूरी है। तो कोई मिलता नजर गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। देखें ना, आप एक प्रॉब्लम देखें, पीटीआई ऐसी जमात जिसका कोई लीडर नहीं है इमरान खान के बाद, टू बी वेरी क्लियर। मतलब इमरान खान और जो ऊपर की टॉप टियर लीडरशिप थी, जिन्हें हम नंबर 1 के खिलाड़ी कहते थे, वो तो छठे दिन ही भागे थे। मैं सच्ची बात बताऊं, उनमें से वो लोग थे जो मेरे सामने बैठकर, मैंने बहुत दफ़ा इस चीज़ को नोट किया कि जब हम इमरान खान से मिलने जाते थे तो वो उस चीज़ का भी लिहाज नहीं करते थे कि सामने जर्नलिस्ट बैठे हैं। मेरे सामने बैठ के कई लोग जो है ना वो डफर्स कह के कहा करते थे, वो फलाने डफर ने आया क्या और फलाने डफर ने आया क्या, और आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो भागे। अब एक मिनट के लिए सोच के देखें ना कि जब सारे गायब थे, इमरान खान नहीं थे, पीछे किसी ना किसी ने तो आके उस जगह को फिल करना था ना। तो कुछ लोग आए जिन्होंने अपनी जगह बनाई। अब उनकी ग्रूमिंग पॉलिटिकल नहीं हुई थी, इस बात का आप सबसे पहले ध्यान में रखेंगे। उनकी ग्रूमिंग उस तरह से पॉलिटिकल नहीं हुई थी, लिहाजा अब अगर अभी वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करें तो
बेनिफिट ऑफ डाउट दें, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान बाहर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। असल मसला यह है कि अब इमरान खान को जेल से बाहर लाना मसला नहीं है, जेल के अंदर रखना मसला हो गया। ये भी सही है। आज साइफर केस में मैंने सुना मुस्बत इशारे मिले। यस। अच्छा, उसमें यह है कि वो एक जज जल्दी छुट्टियों पे जा रहे हैं, तो इसलिए जल्दी फैसला हो जाएगा, मैं आपको बता दूं। बट एक बात जहन में रखिए कि इमरान खान को जेल में कैसे रखना है, ये प्रॉब्लम है इन्हीं दिनों। इसीलिए वो KPK ले जाने की बातें, बनीगाला ले जाने की बातें सारी इसीलिए हो रही हैं। सो इमरान खान विल बी आउट सून, लेकिन उससे पहले इन्होंने 2-4 काम करने हैं। एक तो PTI को कट टू साइज करना है, वो तो कर ही दिया, नंबर 1। नहीं और नशिस्तें जानी है, दोबारा हल्के खुलने हैं, रिकाउंटिंग होनी है। रिकाउंटिंग में हुए हैं कुछ, जी 10 से 20 नशिस्तें और जाएंगी, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने देखा गड़बड़, उनका पार्लियामेंट लीडर नहीं बनने दे रहे, यानी कि जैन कुरैशी को कह रहे हैं कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्लियामेंट लीडर नहीं, क्योंकि ये इलेक्शन लड़के नहीं आई। मतलब अजीब है ना, यानी कि 100 MN बैठा है, उसका पार्लियामेंट लीडर ही कोई नहीं है। ठीक है, ये उन्होंने अटॉर्नी जनरल से जनाब वो उसके ऊपर राय मांगी है। सो इन्होंने अब हामिद रजा, आपको पता है थोड़ा से नाराज नरोज वैसे ही फिर रहे हैं, तो इन्होंने अब पार्लियामेंट लीडर भी नहीं बनने देना, मुश्किलात पैदा करेंगे, पार्टी को कट टू साइज करेंगे, उसके बाद इमरान खान को डायरेक्टली डायला से रिहा भी नहीं करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सब करनी चीज़ें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डायला में रखना ज़्यादा मसला हो गया। और फिर मैं आपको बता दूं, अगले 7-8 महीनों के बाद तो चीज़ें बिल्कुल ऑल टुगेदर मुख्तलिफ हो जाएंगी ना। वजह यह है कि वो जो एक इम्पॉर्टेंट तरीन पोजीशन है, बिल्कुल उनका टाइम थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। सो हम फिर चीज़ें देख सकते, मतलब मुझे तो नज़र आ रही है कि फिर कुछ ना कुछ। अच्छा, एक वो फैक्टर है और एक अवाम का फैक्टर आपे से बाहर हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जब सर से ऊपर जाएगी तो अब अवाम को एहतजाज करना आता है, खान ने सिखा दिया है। Yes. अब निकलेंगी आवाम, खुद से भी निकल सकते हैं, और अगर उनको तरीके भी पता चल गए कि घर से ना भी निकले तो हमने क्या क्या करना है। Yes. एक इनके ट्विटर जब ये पोस्ट करते हैं, नीचे जाके लोगों ने ऐसी ऐसी बैशिंग की होती है ना। Yes. ये पहले माहौल नहीं था, ठीक है, नेगेटिव ना करें, गालियां ना दें, लेकिन एक मुस्बत तनकीद की होती है कि, और मैं इन्हीं के नहीं, पाकिस्तानियों ने, कोई अमेरिकी सेनेटर कुछ लिखता है ना पाकिस्तान के बारे में, उसके नीचे जाके पाकिस्तानी क्या कुछ लिखे। पाकिस्तानी इतने तेज हो गए हैं सोशल मीडिया पे, इतने तेज हो गए हैं, और इसका क्रेडिट वाकई इमरान खान अब देखिए ना, ट्विटर बंद किया उन्होंने तो अगलों ने VPN लगा लिया। मैं अब ये देख रहा हूँ कि अब यूट्यूब बंद कर देंगे, फेसबुक बंद कर देंगे, आपके ख्याल में आयरन कर्टन लगा दें तो आपको क्या लगता है? लोग चुप कर जाएंगे। मुझे लगता है कि अब शायद वो अंदाज़ा नहीं हो रहा ऊपर, लेकिन रेत की तरह हाथों से निकल चुकी हैं चीज़ें। ठीक है, अब जो कुछ यस थोड़ा सा हाथ थौला उन्हें भी रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। ये नहीं कहा जा सकता हर दफ़ा, मतलब आप हुब्बुल वतनी का चूरन नहीं बेच सकते बार बार। ठीक है, आपको कई चीजें बताते खुद भी देखना पड़ेगी। नेशनल इंटरेस्ट का चूरन भी नहीं बेच सकते, नेशनल इंटरेस्ट का चूरन भी नहीं बेच सकता, क्योंकि अब वो आप खुद नहीं नेशनल इंटरेस्ट में, आपके भी तो एक्शन सब देख रहे हैं ना। हर एक का कच्चा चट्टा बाहर आ गया कि अच्छा इमरान खान का तोशा खाना तो खोल लिया आपने, बाकी किसने क्या क्या तहाइफ क्या क्या लिया हुआ है, फिर किस तरह से। नीलम अगेन यू नो, मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें कसूल के तहत होनी चाहिए ना। सबसे पहली बात तो ये है कि किन के पास अथॉरिटी है कि ये डिसाइड करें कि एनू टंगना है तो एनू थले रखना है तो एनू चुक दो तो एनू रख दो, वाई। सबसे पहले तो बात ये है कि ये असूल वाजे होना चाहिए कि किसके पास अथॉरिटी है। नंबर 2, समीना पाशा ने कल ना बड़ी मज़ेदार बात की है। मैं इन दिनों जो लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं इनमें समीना इज वन ऑफ द, नहीं, जब बहुत ज्यादा पाबंदियां थी ना, उस वक्त उस लड़की ने अपना छोड़ा नहीं। एंड यू नो वो मेरी तो सीनियर रही हैं दुनिया टीवी में, तो आई नो हर वेरी वेल। बहुत अच्छा उनका एक कंडक्ट है, और समीना इज आल्सो वन ऑफ देम जिन्हें मैं कभी कभार फोन करके कहता हूँ हाथ थोला। ठीक है, हाँ। तो समीना पाशा ने कल एक बड़ी मजेदार बात की। उन्होंने कहा यार ये बताएं ये क्या तरीकाकार है, केसेस सबके होते हैं, केसेस तो सबके पड़े हैं, किस टाइम किसके केस को कब खोलना है ये क्यों डिसाइड करते हैं? ये नेशनल इंटरेस्ट में कैसे आ जाता है? ये नेशनल इंटरेस्ट में ये कौन डिसाइड करता है, क्यों डिसाइड करता है? अब तो लोग सवाल करेंगे ना, लोग तो अब सवाल करेंगे, दे विल रेज अ क्वेश्चन। और कब वो केस बंद हो जाना है ये भी नेशनल इंटरेस्ट में। मजे की बात है ना, अभी इमरान खान को ऑफर की गई है एक रात में
आपके 200 केसेस ख़त्म कर देते हैं। तो पहले मुझे एक बात बताएं, मतलब मैं सादी सी बात पूछना चाहता हूँ, ठीक है, आप 200 तो बनाए हैं सारा कुछ, यानी कि आपका जस्टिसमेंट सिस्टम गया टठे खूह में। हम कहेंगे अदालतें भी ठकाठक काम करना शुरू हो जाएंगी, जज भी आपको जमानतें देना शुरू हो जाएंगे, आपके केस भी खत्म। मतलब सीरियसली, मतलब आर वी लिविंग इन अ बनाना रिपब्लिक? नाअहल हो गए थे, बहुत बुरे थे, जिनको आपने आने नहीं देना था। उनकी बेटी को भी आपने कह दिया था कि इनको पता नहीं, उनकी बेटी के बारे में बड़ी डेंजरस चीजें इस्तेमाल की थी, और अब वो वजीर आला भी बन गई। सो ये आपका नेशनल इंटरेस्ट जो है ना, अब हमारी समझ से बाहर हो गया अब। और मुझे एक बात ही समझ आती, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि मैं एक जो सिविलियन है और एक जो यूनिफॉर्म में इंसान बैठा है, हमारी हुब्बुल वतनी में फर्क कैसे आ जाता है? ये किसने कह दिया कि यूनिफॉर्म में किसी की हुब्बुल वतनी ज्यादा और मेरी नीलम, इससे मैं एक मजे की बात बताता हूँ। देखें, अब इमरान रियाज को आप देखें, ठीक है, आप उस शख्स से 100 इख्तलाफ करें, मुझे भी हैं, मैं उनके समटाइम मुंह पे भी कह देता हूँ यार ये ऐसा नहीं, ऐसा हो जाए समटाइम, लेकिन एक बंदे की, अब वो, उसको मैंने हथकड़ियों में देखा तो उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, उसको मैंने सफ़ेद दाढ़ी के साथ देखा तो उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। मैं उसकी फैमिली को जानता हूँ, जब वो गायब था और नहीं पता था कि वो जीता है और वो या वो मर गया है, उसके घर वालों ने, उसकी फैमिली ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। 7 बार उनको अरेस्ट किया गया, और ये हमारे पॉलिटिशियंस को 1-2 बार आगे पीछे करते हैं तो ये आ जाते हैं बाद। उसके घर के पीछे लाके आपने बंदे को मारा और उसकी चीखें उसके बच्चों तक गई, उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हुई, तब उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। तो मुझे ये बताएं ना कि उसको हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कौन देगा? मैं और आप देंगे, या किसी को देने की अथॉरिटी होनी चाहिए? नहीं, ठीक है, कि ये हुब्बुल, और इन दिनों ये इतना चूरन बेचा जा रहा है ना हुब्बुल वतनी का। ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो ये कहते थे, अता तारड़, वो नए किरदार, वो शहबाज गिल बनने की कोशिश कर रहे हैं। अता तारड़, मतलब मैं उन्हें बड़ा पुराना जानता हूँ, मतलब मैं उनकी बहसियत शख्स शायद अभी भी इज्जत करता हूँ, लेकिन उनके ख्यालात, ओ माय गॉड, मतलब मैं इसके ऊपर बंदा क्या ही कहे, इसके ऊपर अब मतलब इस्तग़फ़ार ही पढ़ा जा सकता है कि क्या क्या। और मतलब मैं हैरान हूँ, ख्वाजा आसिफ बैठ के ना तो हमें हुब्बुल वतनी के चूरन बेच रहा होता है, जो ये कभी कहता है कि इनकी पैंटें उतरवा ली, कभी वो कहता है और ये कभी इनकी खालें उतर गई। इस किस्म के बंदे हमें ये बता रहे होते हैं फोर्सेस की रिस्पेक्ट करो, इस किस्म के बंदे हमें बता रहे होते हैं कि हुब्बुल वतनी, और इस किस्म के बंदे कह रहे हैं रियासत का साथ दो। यार सबसे पहले तो आप डिफाइन करें कि रियासत क्या है, ठीक है ना, रियासत किस चीज़ का नाम है? यार या तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उठा के फाड़ के रद्दी की टोकरी में डाल दें, जो ये कहता है कि आपकी मुकन्ना, आपकी यानी कि लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सारे मिलकर रियासत बनाते हैं, ठीक है, या तो उसको फाड़ के आप फेंक दें और हमारे लिए नई डेफिनेशन आप ले आएँ, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अक्सर लोगों को फ़ोन करके कहता हूँ, हमें बहुत लोग कहानियाँ सुनाते हैं, अक्सर मैं फील्ड के लोगों को कहानी फ़ोन कर, मैं कहता हूँ कल, और मैं मान रहा हूँ ऑन एयर आपके साथ, हम गलत थे, लेकिन आज आप गलत साइड पे खड़े हैं, ठीक है ना। हमें लगता था कि पावर कॉरिडोर्स में बैठे लोग आर द सेवियर ऑफ द कंट्री, वी वर रॉन्ग। लेकिन आज जो लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैं उन्हें बता रहा हूँ कि यू आर रॉन्ग, ठीक है ना। कल हमारे पास मुड़ने का वक्त था, आपके पास नहीं होगा। बिल्कुल। चलें, आपके पास टाइम बहुत कम है, इंशाल्लाह एक और नशिस्त आपके साथ इंशाल्लाह मुसलसल को इसका सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके। थैंक यू वेरी मच नीलम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।